हो गया क्या? कल हम लोगों ने डीएसी कंप्लीट कर लिया था। डीएसी के दो टाइप्स थे, वेटेड रजिस्टर डीएसी और R-2R लैडर डीएसी। वो दोनों कंप्लीट हो गए थे, उसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए। आज हम लोग एडीसी कंप्लीट करने वाले हैं। एडीसी पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, 2 सर्किट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया क्या? हो गया? स्नेहा? 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम। ठीक, मैम रुको। हाँ ठीक है, बताओ तुम लोग तुम्हारा होने के बाद। हो गया मैम। सबका हो गया? देखो, ये एडीसी है। एडीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मतलब इनपुट जो है वो एनालॉग रहेगा और हमको आउटपुट क्या मिलेगा? डिजिटल मिलेगा। इसके 4 अलग अलग टाइप जो है हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में लिखे थे। अभी बताया था मैंने कि 4 में से 2 सिलेबस में है, 2 नहीं है। तो पहला है साइमल्टेनियस एडीसी। अब ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो एडीसी है इसका एक्चुअली नाम है 2 बिट साइमल्टेनियस एडीसी। ये कितने बिट का है? 2 बिट का, 2 बिट साइमल्टेनियस एडीसी। ठीक है, अब अगर नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, अगर ये दिया ही नहीं है, 2 बिट का है, तो हमको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए डायग्राम को देखने के बाद कि वो 2 बिट का है, 3 बिट का है या 4 बिट का है। तो उसके लिए देखो, एक फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है, 2n-1। ये फॉर्मूले से हम लोग जो है कंपैरेटर्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कितने बिट का है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये C1, C2 और C3 दिख रहा है, ये क्या है? तो इनको कंपैरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? कंपैरेटर्स। अब ये कंपैरेटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसके टाइप है? तो पेपर 1 में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर है हमको, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसकी बताता हूँ। देखो, कंपैरेटर जो होता है, कंपैरेटर ये जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टाइप है। एम्पलीफायर का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। एम्पलीफायर के अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें से ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एम्पलीफायर का एक टाइप होता है। उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी और अलग अलग टाइप होते हैं। तो कंपैरेटर इज नथिंग बट द टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, क्या काम करता है, सारा हम लोग पेपर 1 के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो
ये जो है C1 C2 C3 ये क्या है, कंपैरेटर है, ठीक है। अब उसको देखो, कोई भी कंपैरेटर को दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, इस टाइप का उसका सिंबल है, ठीक है। दो इनपुट और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। कोई भी कंपैरेटर, कोई भी ऑप एम्प जो होता है, सिर्फ कंपैरेटर ही नहीं, कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसको ऐसे दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, ठीक है। अब हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसके अकॉर्डिंग उसमें हमको आउटपुट मिलता है। अब ये जो कंपैरेटर्स है, इसलिए इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि कंपैरेटर क्या है, ये कंपेयर करता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने ही दो इनपुट को कंपेयर करके फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। अब कैसे कंपेयर करता है, क्या कंपेयर करता है, वो हम लोग वर्किंग में पढ़ेंगे, उसके भी पढ़ेंगे, इसके भी पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि साइमल्टेनियस एडीसी जो है उसमें मेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है। कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कंपैरेटर टाइप का। अब यहाँ पे देखो 3 कंपैरेटर यूज हुए हैं, बराबर है, या हमने 3 ही क्यों लगाए 2 बिट के लिए। तो अभी जैसे फॉर्मूला बताया 2n-1, मतलब 3 कंपैरेटर है तो कितने लगाना है हमको कंपैरेटर, 2 लगाना है, 1 लगाना है, 3 लगाना है, ये इस फॉर्मूले से और बिट से पता चल जाता है हमको। इसे यहाँ पे n है, n मतलब बिट, नंबर ऑफ बिट, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2⁻² -1 मीन्स 4 -1 = 3 करूंगी, 3 आया, इसीलिए यहाँ पे 3 कंपैरेटर यूज किए हैं। ऐसा समझ में, कंपैरेटर कितने यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं। किस लिए यूज किए 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये दो बिट के लिए 3 कंपैरेटर यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हर कंपैरेटर को, यहाँ देखो 2-2 इनपुट लगाए हुए हैं और सबको नाम दिया है। सभी कंपैरेटर का एक इनपुट जो है वो है रेफरेंस वोल्टेज, REF.B मतलब उसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब रेफरेंस वोल्टेज जो होता है, ये रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे V लिखा हुआ है, हम लोग एक फिक्स्ड वोल्टेज देते हैं, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज हम लोग जिसको बोलते हैं, ये फिक्स्ड वोल्टेज देते हैं। फिर देखो यहाँ पे 2-2 रजिस्टर के बीच में वोल्टेज डिवाइड हुआ है, जो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है मेन वोल्टेज हर 2 रजिस्टर के बीच में डिवाइड होता है। तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और इसकी वैल्यू फिक्स होने के बाद इसकी वैल्यू 3/4 होती है, इससे इसके हाफ होती है, इसके 1/4 होती है, ये फिक्स होती है वैल्यू। तो हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसलिए हमने हर एक जगह पे V लिखा हुआ है, क्योंकि थ्योरेटिकल सर्किट है। यही अगर हम प्रैक्टिकल करते तो हमको यहाँ पे V की वैल्यू कुछ लेनी पड़ती थी, जबकि V की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो C3 का एक इनपुट जो है जिसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं वो 3V/4 रहता है, C2 का V/2, C1 का V/4। और दूसरा जो इनपुट है वो देखो उसको नाम दिया है एनालॉग इनपुट वोल्टेज। ये हम लोग इनपुट देंगे, एनालॉग इनपुट जो हमको चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल होता है, जो हमको कन्वर्ट करना है, जो एनालॉग वोल्टेज हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना है वो यहाँ से दिया जाता है और वो सभी का क्या होता है, एक एक इनपुट होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि कंपैरेटर्स जो होते हैं वो अपने ही 2 इनपुट पे कंपेयर करते हैं, अपने 2 इनपुट के बीच में इसकी कंपैरिजन होती है। तो किसकी कंपैरिजन किसके साथ होंगी, तो देखो जो फिक्स्ड है उसके साथ वेरिएबल की कंपैरिजन होगी, ठीक है। मतलब क्या, अगर एक 5 वोल्ट है और दूसरा हम लोग पहले 1 2 3 4 ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो जो चेंज कर रहे हैं हम लोग उसके साथ फिक्स की कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज फिक्स्ड है, कौन सा, रेफरेंस वोल्टेज फिक्स्ड है, एनालॉग इनपुट हम लोग चेंज करने वाले हैं, बराबर है। तो एनालॉग इनपुट की कंपैरिजन किसके साथ होंगी, रेफरेंस वोल्टेज के साथ होंगी, ठीक है। अब कंपैरिजन क्या होंगी, जब एनालॉग इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल आएगा या फिर उससे ज्यादा होगा तो पर्टिकुलर वो कंपैरेटर जो है वो ऑन होगा। कंडीशन समझ में आई कि कंपैरेटर का एनालॉग इनपुट वोल्टेज जो है जब रेफरेंस वोल्टेज से रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा तो वो पर्टिकुलर जो कंपैरेटर जो है वो अपने को हाई आउटपुट देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो ये जो कंपैरेटर्स है ये एनालॉग वोल्टेज, एनालॉग सर्किट होते हैं। कोई भी एम्पलीफायर जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, हम लोग एनालॉग पैटर्न में डिजाइन करते हैं उसको, तो यहाँ पे हमको एनालॉग वोल्टेज मिलेगा। एनालॉग वोल्टेज मतलब क्या, 0 to 9 के फॉर्म में हमको वोल्टेज मिलेगा। बट ये क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, हमको आउटपुट किस में चाहिए, डिजिटल में चाहिए। तो हमने लास्ट मतलब
इसमें एनकोडर, डिकोडर, मक्स, डिमक्स चैप्टर में पढ़ा है कि एनकोडर ऐसे सर्किट होते हैं जो डेसिमल नंबर को बीसीडी में, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट, एनालॉग वोल्टेज हमको मिलेंगे, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ एनकोडिंग सर्किट लगाएंगे। ठीक है, एनकोडिंग सर्किट क्या करेगा, एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ये सारे क्या है, कंपैरेटर के आउटपुट है। ठीक है, ये हो गया इसका वर्किंग। अब देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। अब ट्रूथ टेबल के लिए यहाँ पे दिए है इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये वाला। अब देखो ये जो है चेंज कर रहे हैं हम लोग, 0 ये है ग्राउंड, मतलब 0, 0 से कहां तक, 3V/4 तक। ठीक है, तो ये एक रेंज जो है वो एक रेंज हम लोग बनाएंगे। पहली रेंज कौन से, देखो नीचे से देखो, 0 to V/4। ठीक है, तो ये लिखेंगे 0 to प्लस V/4। ठीक है, जब हम लोग इनपुट देंगे, जब इनपुट वोल्टेज 0 और V/4 के बीच में रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो तीनों कंपैरेटर बंद रहते हैं। ठीक है, तीनों कंपैरेटर क्या होंगे, बंद होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो तीनों कंपैरेटर क्यों बताया। कंपैरेटर के लिए ऑन होने की कंडीशन क्या है कि उसका एनालॉग इनपुट वोल्टेज एक तो इक्वल चाहिए, नहीं तो बड़ा चाहिए। अब हमने 0 और इसके बीच में लिया है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए तीनों जो है वो बंद रहेंगे। अब तीनों जब लो रहेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा 0 0। ठीक है, फिर दूसरी रेंज क्या लेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक, मतलब प्लस V/4 टू प्लस V/2। ठीक है, अब जब हम लोग प्लस V/4 और प्लस V/2 में देंगे तो फर्स्ट कंपैरेटर जो है वो शुरू होता है, वो हाई होगा, वो हमको हाई आउटपुट देगा, और बाकी जो दो है वो लो ही रहेंगे, और आउटपुट क्या आएगा, 1 0। ठीक है, फिर तीसरी रेंज क्या है, यहां से ऊपर प्लस V/2 टू प्लस 3V/4। ऐसे में फर्स्ट तो हाई था ही, दूसरा भी हाई होगा, तीसरा लो रहेगा, तो आउटपुट आएगा 1 0। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा, प्लस 3V/4 टू V। इसमें जो हाई थे, मतलब जो ऑन थे, वो हाई रहेंगे, तीसरा भी हाई होगा, आउटपुट मिलेगा 1 1। ऐसे इसका ट्रूथ टेबल जो है बनाया जाता है। ठीक है, अब ये वर्किंग का पार्ट होने के बाद अब देखो इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, अब एडवांटेज जो है, डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो डायग्राम में देखो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि दिस सर्किट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद सेकंड एडवांटेज जो है इसका, कि इसका कन्वर्शन रेट जो है वो बहुत फास्ट है, मतलब वो फटाफट जो है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है, इसीलिए इसको फ्लैश कन्वर्टर भी बोलते हैं। ऐसे इसके दो जो है वो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज कौन सा, कि सर्किट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। सेकंड क्या है कि कन्वर्शन रेट इज वेरी फास्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फ्लैश कन्वर्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैश कन्वर्टर। इसको फ्लैश कन्वर्टर भी बोलते हैं। अब एडवांटेज की बात देखो, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो भी बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है। देखो जैसे हमने अभी 2 बिट साइमल्टेनियस एडीसी बनाया, तो सिर्फ 2 बिट के लिए हमको 3 कंपैरेटर लग रहे हैं। अगर हमने 3 बिट का बनाया, ठीक है, तो 2n-1, अगर हमको 3 बिट का बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2⁻³ मतलब 8-1 तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो देखो एक बिट अगर हम बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट 3 से होके 7 जो है 7 कंपैरेटर्स लग रहे हैं। अगर हम 4 बिट का बनाते हैं तो 2⁻4-1 मतलब 15, तो डायरेक्ट हमको सिर्फ 4 बिट के लिए 15 कंपैरेटर लगेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल बिट के लिए अगर इतने सारे कंपैरेटर्स बढ़ रहे हैं तो सर्किट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बल्कि होता है और कॉस्टली भी होता है। ये एक ही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये हो गया साइमल्टेनियस एडीसी। समझ में आया क्या, देखो समझा क्या? मैम वो ट्रूथ टेबल में एक हाई है और 2 लो है, तो हाँ। अपने को कैसे पता चलेगा कि A 1 रहेगा और B 0 रहेगा? देखो
इसमें बहुत सिंपल, 2 बिट साइमल्टेनियस एडीसी है, आउटपुट क्या है, ए और बी है, ए और बी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि 0 0 जब रहता है तो उसके बाद 1 0 आता है, 0 1 आता है, 1 1 आता है। ये कैसे आता है ये तुमको पता है क्या? हाँ वो पता है, मतलब वो हाँ, अपने हिसाब से ये लिख देना स्टैंडर्ड है। है ना, यही सीक्वेंस आएगा ना, 2 बिट का है तो यही आएगा, ऐसे इधर के उधर नहीं आएंगे ना। और अगर 3 बिट का रहेगा तो जो हमने 0 0 0 से लेके 1 1 तक सीक्वेंस पढ़ा वही आएगा, ये फिक्स रहता है। 2 बिट का है तो यही आएगा 0 0 1 0 0 1, क्योंकि ये कन्वर्शन है, समझ में आया ना। कन्वर्शन रेट में तो हाँ जो हम लोग 0 देंगे वही मिलेगा हमको कन्वर्शन, ठीक है। हाँ और ये तो यहाँ से नीचे से शुरू करना है रेंज। बाकी समझ में आया बाकी लोगों को? रोनी, तन्मय, अनु, अरे समझा क्या? मैम फिर वैसे तो फिर वो ट्रूथ टेबल अपन ये हाई लो लिखे बिना बिना ही लिख सकते हैं। आइलो लेके लिख सकते हैं, मतलब नहीं समझे। ये C1 C2 C3 का अपन स्टडी किया ना, हाई लो वगैरह लिखा है अपन, हाँ, तो उसके बिना ही अपन 1010 लिख सकते नहीं नहीं नहीं, ये 1010 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सर्किट्स है, समझ में आया ना। सर्किट के लिए लो आउटपुट है ना ये वाला, और ये आउटपुट जो हम लोग लिख रहे हैं कंपैरेटर का, ये एनालॉग सर्किट है, समझ में आया ना। अगर तुम 0101 लिखोगे तो ये जो है ये डेसिमल नंबर कंसिडर होंगे, समझ में। जैसे अभी ये पहला लो लो है, तुमने यहाँ पे 0 0 0 लिखा, ठीक है, तो ये डिजिटल सर्किट नहीं है ना, समझ में आया क्या? डिजिटल सर्किट हैं। रहती तो 0 को 0 कंसिडर करते, लेकिन ये एनालॉग सर्किट है, अगर तुम 0 लिखोगे ना तो वो 0 वोल्ट कंसिडर होगा, समझ में आया क्या? इसीलिए नहीं लिखते, इसमें लो ही लिखना है, ठीक ठीक है। है। हाँ बाकी समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखो, ये जो है साइमल्टेनियस एडीसी, हमने 2 बिट का डिजाइन किया हुआ है। 2 बिट के लिए 3 कंपैरेटर क्यों लग रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n-1, इसमें हमने पुट किया तो यहाँ पे आंसर मिला हमको 3, इसीलिए हमने 3 कंपैरेटर यूज किए, ठीक है। कंपैरेटर्स क्या है? ऑप एम्प का टाइप होता है जो अपने दो इनपुट के बीच में कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है, ठीक है। एनकोडिंग नेटवर्क क्या करता है? डेसिमल को डिजिटल में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल लिखा, ठीक है। ये हो गया एक एडीसी। अभी दूसरा, दूसरा हेडिंग डालना है काउंटर टाइप एडीसी। काउंटर टाइप एडीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए।
डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया? इसमें ट्रूथ टेबल नहीं रहता है। हो गया मैम। हाँ, देखो सेकंड टाइप जो है वो है काउंटर टाइप एडीसी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है। अब इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे फर्स्ट लाइन अगर लिखना है तो लिखेंगे हम लोग काउंटर टाइप एडीसी इज कंसिस्ट ऑफ क्लॉक सर्किट, गेट एंड कंट्रोल, काउंटर, लेवल एम्पलीफायर, बाइनरी लैडर एंड कंपैरेटर। ठीक है, ये इसके सर्किट्स हो गए। अब देखो ये कैसे काम करता है। अब ये क्लॉक जो है यहाँ से, ये है क्लॉक का मतलब। अब जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, इसे स्टार्ट मतलब स्टार्ट सिग्नल ऑन हो जाता है। यहाँ से जो है क्लॉक ये गेट एंड कंट्रोल सर्किट से होके काउंटर के पास जाती है। आया समझ में? क्या बताया पहले कि जैसे ही स्टार्ट सिग्नल ऑन होता है, मतलब स्विच ऑन होता है, तो क्लॉक सिग्नल निकल के गेट एंड कंट्रोल सर्किट से होके काउंटर के पास आती है। ठीक है, ये काउंटर के पास आ गई। अब ये क्लॉक पल्सेस जो होते हैं, ये इट इज अ कंटिन्यूअस ट्रेन। ये कंटिन्यूअस ट्रेन की फॉर्म में रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो काउंटर क्या करता है, हमने काउंटर पढ़े लास्ट चैप्टर में। काउंटर का काम क्या होता है कि इसके इनपुट के पास जो भी क्लॉक पल्सेस आ रही है, उस क्लॉक पल्सेस को वो काउंट करता है, बराबर है। फिर यहाँ से वो काउंट करके लेवल एम्पलीफायर के पास आएंगे। ठीक है, अब लेवल एम्पलीफायर मतलब क्या, यहाँ से जो क्लॉक पल्सेस आ रही है, हो सकता है उसमें कुछ एरर हो, कुछ अनवांटेड सिग्नल्स आए हो, कुछ डिस्टरबेंसेस हो, इसीलिए इन क्लॉक को एम्पलीफाई करना पड़ता है। ठीक है, एम्पलीफाई हो गया। फिर ये आ गया बाइनरी लैडर के पास। अब बाइनरी लैडर जो है ये क्या होता है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा R-2R लैडर डीएसी। ये बाइनरी लैडर मतलब क्या होता है, R-2R लैडर डीएसी होता है। इसके पास जो है ये सारे जो है क्लॉक पल्सेस आ जाएंगे। अब ये बाइनरी लैडर जो है ये क्या है, बाइनरी लैडर डीएसी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, बराबर है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जैसे ये एडीसी है, ये बाइनरी लैडर क्या था, ये डीएसी था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि अभी मैंने इसकी पहले वाले सर्किट में बताया था कि कंपैरेटर जो है वो कम्प्लीटली एनालॉग सर्किट है। इसको डिजिटल क्लॉक पल्सेस नहीं समझती है, उसको क्या समझता है, एनालॉग सर्किट समझता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लॉक पल्सेस आ रही है बाइनरी लैडर के पास,
उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी लैडर का काम क्या रहेगा कि क्लॉक पल्सेस को रेफरेंस वोल्टेज जो कि एनालॉग वोल्टेज होता है उसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, एनालॉग में हो गया। अब एनालॉग वोल्टेज जरूरी नहीं है कि साइन में भी रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ट्रायंगुलर वेव रहती है, ये इस टाइप की वेव रहती है। इस टाइप के वोल्टेज को, जिसको हमने रेफरेंस वोल्टेज नाम दिया है, इस वेव को स्टेयरकेस वेवफॉर्म बोलते हैं। ये स्टेयरकेस जैसी दिखती है इसलिए इसको स्टेयरकेस वेवफॉर्म बोलते हैं। तो बाइनरी लैडर ने क्या किया, काउंटर से होके, यहाँ से क्लॉक से होके काउंटर लेवल एम्पलीफायर तक जो क्लॉक पल्सेस आ रही है उसको उसने रेफरेंस वोल्टेज में कन्वर्ट किया, जो कि एक एनालॉग वोल्टेज होता है। ठीक है, फिर कंपैरेटर जो होता है, कंपैरेटर को हमको दो इनपुट चाहिए, एक तो यहाँ से आ रहा है, दूसरा हम इधर से दे रहे हैं उसको एनालॉग इनपुट वोल्टेज को, बराबर है। अब इन दोनों वोल्टेजेस के बीच में क्या होंगी, कंपैरिजन होंगी। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे होती है, कंपैरिजन हम लोग कैसे बोलते हैं कि एक जो है दूसरे से बड़ा चाहिए, बराबर है। अब इसमें क्या होगा, कंपैरिजन कैसे होंगी, इसकी इसके साथ होंगी, बराबर है, या इसकी इसके साथ होंगी, दोनों भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज जो होता है इसमें, रेफरेंस वोल्टेज जब एनालॉग वोल्टेज की, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज क्या होगा, जब एनालॉग वोल्टेज के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। कंपैरेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ से आने वाला वोल्टेज जब एनालॉग इनपुट वोल्टेज के इक्वल रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा, मतलब ये हम लोग देंगे तो ये फिक्स रहेगा, बराबर है। यहाँ से आ रहा है वो वोल्टेज, तो अगर ये दोनों वोल्टेज इक्वल हो गए, रेफरेंस वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज इक्वल हो गए, या फिर रेफरेंस वोल्टेज अगर एनालॉग इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में कंपैरेटर क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, कंपैरेटर ऑन होगा। ठीक है, अब कंपैरेटर ऑन होने से क्या होगा, कंपैरेटर ऑन हो गया अभी। ठीक है, कंपैरेटर ऑन होने से ये यहाँ पे एक जो है वो साइकिल तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो भी क्लॉक पल्सेस यहाँ से यहाँ आने आ रहे हैं वो अंदर आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, सर्किट जो सिस्टम है वो बंद हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है गेट, जिसको हम लोग सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और गेट क्लोज हो जाएगा तो जितने भी क्लॉक पल्सेस यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, तो वो उसका जो भी इक्विवेलेंट कन्वर्शन है वो हमको मिलेगा, वो आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका एक साइकिल। अब इस टाइप के सर्किट में एरर भी आ सकती है, बराबर है। तो एरर कैसे आएंगे, जो एरर सिग्नल बताएगा हमको, इसमें एरर सिग्नल दिखाता है, एरर सिग्नल इंडिकेट करेगा हमको कि सर्किट में एरर है कि नहीं है। तो ये एरर जो है, ये एरर बताने का काम करता है कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, एरर इज डिटेक्टेड बाय कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल बताएगा कि एरर है या नहीं है। अगर अब एरर आया कैसे, कब पता चलेगा, ठीक है, एरर जो है हमको कब पता चलेगा कि एरर आई हुई है, तो कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सर्किट जो है, ये कंट्रोल सर्किट हमको इंडिकेट करेगा कि सर्किट में एरर आया हुआ है, बराबर है। किस वजह से आता है, तो ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड फीडबैक वोल्टेज। जो एरर आता है, ये एरर सिग्नल, एरर क्यों आता है, ड्यू टू द डिफरेंस between, due to the difference between analog voltage and feedback voltage। feedback voltage मतलब क्या, पूरा यहाँ से यहाँ जो पूरा साइकिल आती है यहाँ पे आता है, आउटपुट का कनेक्शन जब इनपुट को रहता है उसको हम लोग फीडबैक वोल्टेज बोलते हैं। तो इन दोनों यहाँ पे अगर इन एनालॉग वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज में अगर डिफरेंस आ रहा है तो कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, एरर सिग्नल बताता है। वो बताता है कि यहाँ पे जनरेट हुई है एरर। फिर वो एरर कौन करेक्ट करता है, तो ये वो एरर को करेक्ट करने का काम जो है, डिटेक्ट करने का काम कंट्रोल सिग्नल करता है। और फिर कंट्रोल सिग्नल क्या, कंट्रोल सर्किट क्या करता है, काउंटर को बताता है, क्या बताता है कि काउंट जो है वो मॉडिफाई करो। अब एरर आता है मतलब क्या, कि जैसे अब ये एडीसी है, अगर हमने 9 वोल्ट एनालॉग वोल्टेज दिया, ठीक है, तो डिजिटल में हमको एग्जैक्टली क्या मिलना चाहिए, 1001 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1000 मिला। ठीक है, ये हुई एरर। ठीक है, अब ये एरर क्यों आती है, तो अगर काउंटिंग में गड़बड़ हुई, तो काउंटिंग अगर आगे पीछे हो गई तो तुम्हारे आउटपुट में एरर आएगा, बराबर है। तो ये काउंटिंग का काम जो है
ये गड़बड़ किसकी वजह से होंगी? काउंटिंग का काम है तो काउंटर की वजह से। तो इसीलिए कंट्रोल सर्किट क्या करता है, काउंटर को बताता है कि उसके जो काउंट है वो एक बार चेक करो, और अगर कम ज्यादा है तो उसको मॉडिफाई करो। फिर काउंटर क्या करता है, फिर से उसको काउंट करते करते पूरी साइकिल जो है चलती रहती है। कब तक चलेंगी? जब तक एरर सिग्नल जो है वो जीरो नहीं होता। जब तक एरर जो है वो जीरो नहीं होगी, ये प्रोसेस चलती रहती है काउंट मॉडिफाई होने की। और जब एरर सिग्नल बंद हो जाता है, एरर जीरो दिखाता है, तब जाके तुम्हारी एक साइकिल जो है एररलेस कंप्लीट होती है। और जो भी फिर तुमको आउटपुट मिलता है, दैट इज द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ द गिवन एनालॉग इनपुट। ठीक है, ये होता है काउंटर टाइप एडीसी का वर्किंग। फिर से एक बार देखो क्या बता रहे हो, क्योंकि इसमें जो है 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें ना ही ट्रुथ टेबल है और ना ही कुछ बाकी का दिया हुआ है, इसीलिए 1 मार्क डायग्राम के लिए रहेगा, तो 2 मार्क जो है वो इसका वर्किंग लिखने के लिए रहेंगे। और एक दूसरी बात है कि बहुत सारे सर्किट्स में हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, एडवांटेजेस देख रहे हैं, डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि राइट द एप्लीकेशन या राइट द यूजेस और राइट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ऐसा अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो ही उसके ऊपर मार्क्स रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज तुमने अपने मन से लिखे, मतलब जैसे अभी पूछा है कि एक्सप्लेन द काउंटर टाइप एडीसी, तुमने डायग्राम ड्रॉ किए, एडवांटेज लिखे, डिसएडवांटेज लिखे, एप्लीकेशन लिखे, ये लिख के रखा, वर्किंग नहीं लिखा, तो तुमको 1 ही मार्क मिलेगा, जो किसके लिए रहेगा? डायग्राम के लिए रहेगा। क्योंकि 2 मार्क बचे हुए जो है वो कंप्लीटली किसके लिए रहेंगे? वर्किंग के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्किंग लिखना जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या लिखना है कि काउंटर टाइप एडीसी कंसिस्ट ऑफ क्लॉक, गेट एंड कंट्रोल सर्किट, काउंटर, लेवल एम्पलीफायर, बाइनरी लैडर एंड कंपैरेटर। ठीक है, उसके बाद इसका काम कैसे चलता है? तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने से स्टार्ट सिग्नल जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो सारे के सारे क्लॉक से निकल के सर्किट जो है क्लॉक पल्सेस गेट एंड कंट्रोल से होके काउंटर के पास आएंगे। काउंटर उसको काउंट करके एम्पलीफाई करके बाइनरी लैडर के पास देगा। बाइनरी लैडर क्या करेगा? इन क्लॉक पल्सेस को रेफरेंस वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ से हम एनालॉग इनपुट देंगे। जब अगर रेफरेंस वोल्टेज इसके इक्वल या इससे बड़ा हो गया तो ये क्या होगा? अपने को हाई आउटपुट देगा वो, और गेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। गेट बंद हो गया तो जितने क्लॉक पल्सेस सर्किट के अंदर जाएंगे उसका इक्विवेलेंट जो है हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर सिग्नल भी आता है। एरर सिग्नल जो है डिटेक्ट करने का काम कंट्रोल का रहता है। अगर एरर सिग्नल आ गया तो वो काउंटर को बताता है काउंट मॉडिफाई करने का, और मॉडिफिकेशन कब तक होता रहता है? जब तक जो है एरर सिग्नल जीरो नहीं दिखाता तब तक। फिर एरर जीरो आ गया तो कंप्लीट एक साइकिल हो जाने के बाद हमको वहां पे आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये हो गया काउंटर टाइप एडीसी। देखो समझा क्या? मैम इसका आउटपुट कहाँ से लेंगे? आउटपुट जो है, ये आउटपुट कहाँ से ना, यहाँ से लेते हैं। जो भी काउंट अंदर चला जाएगा ना, ये कंपैरेटर से नहीं लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से फिर और सर्किट लगा के रहता है, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। यहाँ से और मतलब अभी अपने को है नहीं, यहाँ से सर्किट लगा रहेगा और वहां से हम आउटपुट लेंगे। हो गया ये वाला? समझ में आया क्या? मैम ये सब वर्किंग वगैरह टीपीएस में लिखा है क्या पूरा? हाँ, पूरे आंसर देके है टीपीएस में। तो हमें टीपीएस जो नोटबुक में रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नोटबुक में अगर लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ये जो है ना टीपीएस में जो दिए हुए है ना पेपर 2 के लिए स्पेशली, तो जो टिक मैंने बोला है तुमको कि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने, वो नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ तुमको, तो ये सारा सिस्टमेटिक आंसर जो है टीपीएस में दिया हुआ है। तो तुम लोग क्या करते चलो ना, जो जो टॉपिक यहाँ पे होते हैं उसके आंसर्स एक बार टीपीएस में से रीड किया करो, तो तुमको वो जो आंसर का पैटर्न है ना, कैसे लिखना है, क्योंकि लिखने के लिए मार्क्स रहेंगे है ना, तो वो रीड करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि आंसर की लेंथ कितनी चाहिए, क्या उसमें पॉइंट आने चाहिए, तो वहां से पढ़ो। ठीक है, अब ये काउंटर टाइप एडीसी जो है इसके भी एडवांटेजेस है। ठीक है, एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। मैम हाँ मैम ये जो बोले। वो जो कंपैरेटर को कंपेयर करता और जो बड़ा रहता उसको सम करता, तो जब एनालॉग इनपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा तब भी तो ऑन होना चाहिए ना? नहीं, अब इसमें कैसा रहता है ना, ये थ्योरेटिकल सर्किट है। ठीक है, इसमें
हम लोग जो एनालॉग वोल्टेज देंगे वो एक बार देंगे तो वो फिक्स रहेगा, बराबर है। जैसे अगर हम 5 वोल्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से तो काउंट चलते आएगा, चेंज क्या हो रहा है, रेफरेंस वोल्टेज चेंज होगा, इसीलिए इसकी कंपैरिजन इसके साथ होगी। ये डिटेल में तुमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में है, मतलब वो पढ़ोगे ना फिर तुमको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। जो वोल्टेज फिक्स्ड होता है ना उसके साथ कंपैरिजन होती है, आया समझ में? हाँ। इसका एडवांटेज देखो, ये डायग्राम और वो डायग्राम कौन सी, इसके पहले वाली साइमल्टेनियस एडीसी, उसमें अगर देखोगे तो कंपैरेटर देखो, इसमें एक ही कंपैरेटर लग रहा है, उसमें 2 बिट के लिए 3 बिट के लिए 7, 4 के लिए 15 ऐसे लग रहे हैं। तो इसमें एक ही कंपैरेटर लगने की वजह से सर्किट जो है बल्कि नहीं होता है, ठीक, और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है। तो इसमें हम लोग एक एडवांटेज लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर्स ओनली